वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स बी संचयन बुक से चैप्टर 3 है टोपी शुक्ला। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। चिल्ड्रन, कहानी का नाम है टोपी शुक्ला और ये जो पर्सन है, ये वाला जो बच्चा है, ये है टोपी शुक्ला। इरफान कौन है? इसका एक खास दोस्त है, इकलौता दोस्त है जो मुस्लिम था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी कहानी के हिस्से में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आंसर है, टोपी शुक्ला का जो दोस्त था उसका नाम था इरफान। और इरफान कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं था, इतना पक्की दोस्ती थी इन दोनों की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ घूमते फिरते थे। यहां तक कि जो इरफान की दादी माँ थी, ध्यान देना दोबारा से, जो इरफान जो मुस्लिम बॉय था उसकी दादी जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही प्यार टोपी शुक्ला को भी करती थी। इसलिए जो इरफान है वो टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। इरफान और टोपी की दोस्ती बहुत गहरी थी। देख रहे हो, दोनों दोस्त हैं, दोनों एक साथ खेलते थे, घूमा करते थे। यहां तक कि इरफान की दादी भी, जो इरफान की दादी थी, टोपी को बहुत प्यार करती थी, टोपी शुक्ला को। यही कारण है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन से इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मैंने अंडरलाइन में लिखा है, आपको अंडरलाइन नहीं करना नोट्स बनाते वक्त, बस आपको ये क्वेश्चन में से ही मैंने लिखा है। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पीहर होता है किसी भी लड़की का मायका, ठीक है, जहां पे वो पैदा हुई थी, जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं। तो इरफान की दादी जहां पैदा हुई थी, उसके जो फादर थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार थे। तो मतलब अच्छा खासा उनके पास पैसा था, घर में दूध दही घी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब इरफान की दादी की शादी हुई, उनकी शादी एक मौलवी से कर दी जाती है। और मौलवी साहब के यहाँ आते ही जब वो उनकी पत्नी बन गई तो बहुत सारी पाबंदियां लग गई, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं आना। अच्छा, उतना पैसा वगैरह जो उन्होंने अपने घर में देखा था, उनके पिता के पास था, वो चीज भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनको अपने पीहर की याद आती थी, यार मुझे बड़ा पीहर बड़ा याद आता और मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो आंसर लिखेंगे, इरफान की दादी एक अमीर जमींदार की बेटी थी। देख रहे हो, ये रही, और इसके फादर बहुत अमीर थे। घर में ना पैसे की कमी थी, ना दूध दही घी की कमी थी। परंतु उनकी शादी किससे कर दी गई? एक मौलवी साहब से कर दी गई, जिसकी वजह से उन पर बहुत सारी पाबंदियां लग गई, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लग गए। इसलिए अब इसलिए के बाद इरफान की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी। पूरा हमने क्वेश्चन से लिख दिया। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? अब इरफान की जो दादी थी, जब उनके बेटे की शादी हुई तो वो चाहती थी कि भाई मैं अपने मेरे लड़के की शादी है, मैं गाना गाऊं, थोड़ा डांस वांस करूं, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई, क्योंकि उनकी शादी मौलवी साहब के घर पे हुई थी। मौलवी साहब के घर गाना बजाना डांस करना ये सब अलाउ नहीं था। तो इसलिए उनकी ये वाली इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। इरफान की दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवियों में शादी विवाह में जश्न मनाने का या गाने बजाने का कोई रिवाज नहीं था, ठीक है। उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था, उनके यहाँ था बस सिंपली शादी कर लो और लड़की को ले आओ, जो भी है। इसलिए इसलिए के बाद इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? चिल्ड्रन, जैसे हिंदू लोग बच्चे अपनी मम्मी को मम्मी या मॉम, ठीक है, मम्मा बोलते हैं। मुस्लिम फैमिलीज में क्या बोलते हैं? अपनी मदर को अम्मी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अम्मी। अब एक बार क्या हुआ, क्योंकि टोपी शुक्ला का जो दोस्त था वो मुस्लिम था और वो अपने दोस्त के घर जाता रहता था कई बार, तो उसने भी अपनी मम्मी को अम्मी बोल दिया। अब भाई साहब, जैसे ही उसने अम्मी बोल दिया उसके घर में, तो ये होने लगा, अच्छा तू भी अब वही सीख रहा है, उर्दू के वर्ड सीख रहा है, ये है वो है। सबने डांट मारी, उसकी मम्मी ने, उसकी दादी ने, और उसकी पिटाई भी हुई। तो आंसर लिखेंगे, अम्मी शब्द उर्दू का शब्द था और टोपी किस परिवार से था? हिंदू परिवार से था। इस शब्द को सुनकर घर में सभी हैरान हो गए। माँ ने भी डांटा, दादी भी गरजी उस पे, और टोपी की जमकर पिटाई हुई।
10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? अब उस दिन क्या हुआ था, टोपी का जो इकलौता और जो बेस्ट फ्रेंड था, कौन है, ये वाला, ठीक है, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया क्योंकि उसके पापा कलेक्टर थे। चिल्ड्रन, अगर आप लोगों के पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इस चीज को शायद समझते होंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हो सकता है 5 साल के लिए वो कानपुर आया, फिर 5 साल के लिए कहीं चला गया, फिर 2 साल के लिए कहीं, तो जहां जहां ट्रांसफर होता रहता है बच्चों को वहीं वहीं जाना पड़ता है। तो उसके पापा का ट्रांसफर जब हो गया, जब ट्रांसफर हो गया तो जो उसका जो दोस्त था भाई उसको भी जाना पड़ा। तो अब जो टोपी शुक्ला बेचारा अपने दोस्त के साथ घूमता रहता था, उसके घर भी जाता था, वो बिल्कुल अकेला हो गया। इसलिए उसको ये वाला दिन अभी भी याद है और उसके जीवन में ये दिन बहुत महत्व रखता है। 10 अक्टूबर सन 45, इस तारीख को इरफान के पिता का तबादला, तबादला मतलब ट्रांसफर कहाँ हो गया था, मुरादाबाद हो गया था। अब इरफान के बिना टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। पहले तो वो उसी के साथ खेलता था, स्कूल जाता था, उसके घर जाता था, उसकी दादी से कहानी सुनता था। इसलिए के बाद पूरा का पूरा 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? चिल्ड्रन, कई बार आपने देखा होगा स्कूल में आपका दोस्त जो टिफिन लाता है आपको वो अच्छा लगता है, उसका घर का खाना, और आप जो टिफिन लाते हो आपके दोस्त का वो अच्छा लगता है। मतलब एक दूसरे की मम्मियों के बना हुआ खाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, कई बार ऐसा होता है। तो होता क्या था, जो टोपी शुक्ला था उसकी दादी थोड़ा सा कभी डांटती रहती थी उसको बात बात पे, ठीक है, लेकिन जो इरफान की दादी थी वो थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती थी बच्चों से। वो इरफान को भी बहुत प्यार करती थी, ना इरफान को कभी डांटती थी और ना ही कभी जो टोपी शुक्ला है उसको कभी डांटती थी। दोनों के साथ बहुत प्यार से बात करती थी और दोनों को कहानियां सुनाती थी। इसलिए एक दिन टोपी इरफान से कह देता, चल यार दादी बदल लेते, मेरी वाली दादी तो बहुत ज्यादा डांटती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? टोपी की दादी बात बात पर टोपी को डांटती फटकारती थी। वह टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी, कहती थी इरफान के घर मत जाया कर, वहां जाके तू उर्दू सीखता है, अम्मी अम्मी करता है यहाँ पे। दूसरी ओर इरफान की दादी बहुत नरम स्वभाव की थी और बच्चों से बहुत प्रेम किया करती थी। इसलिए टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? इरफान कौन है? ये मुस्लिम बच्चा है और इसी की ये दादी थी। तो भैया इरफान को भले से उसके पापा डांट दें, उसकी मम्मी डांट दें, लेकिन कभी भी उसकी दादी ने उसको नहीं डांटा। दादी हमेशा उसको प्यार करती थी, रात को उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। इसलिए इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। इरफान की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी, अब यहाँ देखो क्योंकि वो मुस्लिम था तो मुस्लिम्स में पापा को कई बार अब्बू बोल दिया जाता है, मदर को कई बार अम्मी बोल दिया, उसे डांटते थे, पर दादी उसको रात में अनेक कहानियां सुनाती थी। इसी कारण पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह मतलब विशेष प्यार था। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? चिल्ड्रन, हमने देखा कि ये टोपी शुक्ला है, ये इरफान है। जो टोपी शुक्ला इरफान के घर जाता था उसको कुछ लालच नहीं था खाने पीने का या किसी से, बस उसको ये था कि वहां पे इरफान की जो दादी है, जितना प्यार वो इरफान को करती थी उतना ही प्यार वो टोपी शुक्ला को भी करती थी। वो इरफान से भी प्यार से बात करती थी, टोपी से भी, और जब भी टोपी उनके घर जाता था उससे घर का हालचाल पूछती थी और कहानियां सुनाती थी दोनों को। तो अब जब दादी गुजर गई, ठीक है, तो अब टोपी शुक्ला जब भी उसके घर जाता था उसका पूरा घर खाली खाली लगता था। आंसर लिखेंगे, इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। मतलब वो जो औरत थी बड़ी अच्छी और लेडी थी, वो अपने इरफान को भी तो प्यार करती थी उतना ही टोपी को भी, और उसे भी कहानियां सुनाती थी। इरफान को कहानी सुनाती थी तो उसको भी सुनाती थी टोपी शुक्ला। उसकी माँ का हालचाल भी पूछती थी। इसलिए इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगता था। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। अब यहां पे देखो,
टोपी जो है हिंदू धर्म का था और इरफान की दादी मुस्लिम थी। ठीक है, इरफान की दादी जितना अभी हमने देखा जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। उसे भी कहानियां सुनाती थी इरफान के साथ साथ, उसकी माँ का हालचाल भी पूछती थी। इसलिए उनका जो रिश्ता था मतलब टोपी शुक्ला का और इरफान की दादी का, वो रिश्ता अटूट था। ठीक है, टोपी नवी कक्षा में 2 बार फेल हो गया। नवी मतलब 9th क्लास को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन है, इनको एक एक करके करेंगे। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या, ज़हीन का मतलब भले वो इंटेलिजेंट था टोपी शुक्ला, लेकिन फिर भी वो 2 बार फेल क्यों हुआ? पहली बार तो ऐसा हुआ जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था, घर वाले कुछ ना कुछ काम बता देते, दुकान पे जाके ये लिया, अब ये कर, या अब वहां चला जा, अब उनके घर चला जा। तो जब भी पढ़ने बैठता था, पढ़ने का टाइम उसको दिया नहीं तो वो फेल हो गया। अब दूसरी बार में क्या हुआ कि बेचारा सब कुछ इस बार पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी, लेकिन जब पेपर शुरू हुए तो उसको बहुत टाइफाइड फीवर हो गया। ठीक है, और जब टाइफाइड फीवर हो गया तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाया और जिस वजह से वो फेल हो गया। तो दोनों बात लिखेंगे। जब भी वो पढ़ने बैठता, बार बार घर के लोगों के काम से उसे दुकान पर या आसपास भेज दिया जाता। इस तरह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई और वो फेल हो गया। दूसरी साल उसे मियादी बुखार हो गया। मियादी बुखार का मतलब है टाइफाइड हो गया, पेपर नहीं दे पाया इसलिए वो फेल हो गया। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अब चिल्ड्रन वो 9th में था, 9th क्लास में पहली बार जब फेल हुआ तो इसका मतलब जो 8th वाले बच्चे थे जो उससे 1 साल छोटे थे वो 9th में आ गए। तो यानी कि पहले साल तो उसको 8th वाले बच्चे 8वीं क्लास के बच्चों के साथ बैठना पड़ा। अब जब वो दूसरी बार फेल हो गया तो धीरे धीरे जो 7वीं क्लास में 7th क्लास में बच्चे थे, वो पहले 8th में, अब वो 9th में आ गए, अब उनको 7th क्लास में। अब भाई अगर आपने कभी ऐसे बच्चे से मिले हो जो बेचारा कभी फेल हुआ हो, तो देखना उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे जो उसको कभी भैया भैया कहते थे या सीनियर समझते थे, अब वो उसका मजाक उड़ाते हैं, फेलियर फेलियर करते हैं, है ना। तो आंसर में क्या लिखना है? पहली बार एक कक्षा छोटो बच्चों के साथ बैठना पड़ा। एक कक्षा छोटा मतलब जो 8th वाले जो 9th में आ गए थे उनके साथ बैठना पड़ा। और दूसरी साल 7वीं के बच्चों के साथ बैठना पड़ा, क्योंकि जो 7th वाले बच्चे थे वो 8th में आए और 8th से 9th में आए, और वो 9th का 9th में ही रह गया दूसरी साल। इसलिए उसका कोई ना ही दोस्त बन पाया। अध्यापक भी बच्चों को बताते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो टोपी की तरह फेल हो जाओगे। यानी एक तरह से अध्यापक जो टीचर्स लोग थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे कि देख लो बेटा, ना पढ़ने का हाल ये होता, टोपी की तरह दोबारा क्लास में। इस तरह उसका मजाक बनता रहता था। टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव समझाइए। भैया देखो, जो हमारी एजुकेशनल प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? एक सेकेंड। बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं। भाई उनकी इमोशनल जो फीलिंग है, ठीक है, वो हर्ट होती है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जो बच्चे बच्चे को सीनियर समझते थे, भैया भैया कहते थे, रेस्पेक्ट करते थे, अब वही उसकी क्लास में आ गए, उसका नाम लेने लग गए। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा शर्म आती है। इसलिए ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो और पास हो जाओ। और शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कस्टोडियन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उस पर अपना कब्जा कर लेती है। जैसे मान के चलो चिल्ड्रन, एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, उनके चारों की मृत्यु हो गई। अब वो घर किसका होगा? या तो उन्होंने कोई वसीयत बनाई हो कि ये मेरे इनको मिल जाए, अगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चला जाता है। तो कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, वो लोग पाकिस्तान चले गए अपनी जमीन जायदाद यहीं छोड़ के, इसलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। टोपी को सबसे अधिक लगाव इरफान की डैश से था। जो टोपी शुक्ला था उसको इरफान के कौन से रिश्तेदार से सबसे ज्यादा लगाव था? उसकी मदर से, उसकी ग्रैंड मदर से, या उसके फादर से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।